जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पारस शिवलिंग की पूजा करने से आपको क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको इस बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत सारे तरीकों की शिवलिंगों की पूजा हमारे घरों में की जाती है। उन शिवलिंगों में सबसे उत्तम शिवलिंग माना जाता है पारस शिवलिंग। पारस शिवलिंग की पूजा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो हजारों शिवलिंगों की पूजा करने के बराबर होता है। पारस शिवलिंग की पूजा करने से सहस्त्र गायों के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। केवल पारस शिवलिंग की पूजा करने मात्र से ही आपको सभी ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और उनके दर्शनों का भी पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा मिलता है। पारस शिवलिंग के केवल स्पर्श मात्र से ही जो छोटे मोटे पाप हुए होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। पारस शिवलिंग को घर में लाने के साथ साथ ही भगवती लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और कुबेर भी हमारे घर में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाते हैं और माता लक्ष्मी हमारे घर में चैतन्य रूप से रहती हैं। जो भी व्यक्ति पारस शिवलिंग की पूजा करता है उसके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं रहती, सभी प्रकार की चिंताएं दूर हो जाती हैं। पारस शिवलिंग की पूजा करने मात्र से ही हमारे घर में जो भी व्यक्ति बीमार होता है या किसी भी प्रकार की हमारे घर में समस्या होती है वह दूर हो जाती है। जो भी व्यक्ति पारस शिवलिंग को अपने घर में लाता है, उनकी स्थापना करता है, उनकी सच्चे मन से पूजा करता है, फिर उस व्यक्ति ने चाहे कितने भी पाप क्यों ना किए हो, उसके भाग्य में भगवान ने कुछ भी ना लिखा हो, उसका भाग्य दोषपूर्ण हो, फिर भी पारस शिवलिंग की कृपा से उसके सभी दोष दूर हो जाते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके पास धन धान्य कीर्ति आयु सभी के सभी उनके घर में विराजमान हो जाते हैं। पारस शिवलिंग की स्थापना के साथ साथ ही वह व्यक्ति सौभाग्यशाली बन जाता है। रावण ने भी अपनी नगरी में पारस शिवलिंग का निर्माण किया था। रावण भगवान शंकर का बहुत ही बड़ा भक्त था और वो पारस शिवलिंग की ही पूजा करता था। पारस शिवलिंग से ही उसने अपनी नगरी को सोने की बना दिया था। रावण का यही कथन था कि पारस शिवलिंग की पूजा करने से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर पारस शिवलिंग पूर्ण रूप से सिद्ध है, यानी कि पारस शिवलिंग अगर पूर्ण रूप से शुद्ध है तो वो 100% हमारे लिए सौभाग्यशाली होता है। पारस शिवलिंग के केवल दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के पाप और सभी प्रकार के हमारे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। पारस शिवलिंग स्वयं सिद्ध होते हैं। पारस पारे से बना होता है। पारा शंकर भगवान के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। ये स्वयं ही शंकर भगवान का अंश है। पारस शिवलिंग की पूजा करने से शंकर जी और पार्वती जी दोनों की ही पूजा हो जाती है। उनकी पूजा अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसकी पूजा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। पारस शिवलिंग की पूजा करने से शिव और शक्ति दोनों की ही पूजा हो जाती है। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि हमारे घर में शिव और शक्ति दोनों ही निवास करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात पे शंका करते हैं कि पारस शिवलिंग की स्थापना करने से माता लक्ष्मी का निवास कैसे होता है। शंकर भगवान तो वैरागी थे और भोग विलास से वो बहुत दूर रहते थे, तो माता लक्ष्मी का निवास कैसे हो सकता है। भगवान शिव स्वयं ही कहते हैं कि एक दूसरे के बिना हमारी कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। जहाँ पारस शिवलिंग का निवास होता है वहाँ भगवान विष्णु का निवास स्वयं ही हो जाता है, और जहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है वहाँ माता लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती हैं। जिस घर में पारस शिवलिंग की रोज पूजा की जाती है वहाँ भगवान शंकर के साथ साथ भगवान विष्णु का भी निवास होता है, और भगवान विष्णु के निवास के साथ साथ उनके घर में लक्ष्मी का भी निवास होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और वो जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी का निवास स्थायी रूप से हो जाता है। पारस शिवलिंग की स्थापना से घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। जिस घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष होता है उस घर में पूर्ण तरीके से वास्तु दोष खत्म हो जाता है। पौराणिक ग्रंथों में ऐसा बताया है कि पारस शिवलिंग की पूजा करने से 100 अश्वमेध यज्ञ, चारों धामों के स्नान, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह केवल पारस शिवलिंग की
पूजा करने से 1000 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा अशांति रहती है, बहुत ज़्यादा घर में टकराव रहता है, आपके घर में सब लोग बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां आती ही रहती हैं, तो आप पारा शिवलिंग का जल से अभिषेक करके उस जल को पूरे घर में छिड़क दें तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे यह सभी परेशानियां स्वतः ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। मेरे घर में स्वयं ही पारा शिवलिंग है। ये बात बिल्कुल सच है कि उनके आने के बाद से मेरे घर में कुछ सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। सच में जो बहुत ज़्यादा परेशानियां मेरे घर में आ रही थी, वो सभी परेशानियां मेरे घर से चली गई हैं। तो फ्रेंड्स, पारा शिवलिंग का अभिषेक मैंने घर में कैसे किया है, उसका वीडियो मैंने पहले एक बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको पारा शिवलिंग के बारे में जानकर कैसा लगा, उनके पुण्य फल के बारे में जानकर कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।